हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई मांगा जिसमें हमारा एमसी वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मैजिशियन रहता है, जिसे कि टाइटल भी दिया जाता है द ऑस्कर मेज का, और वो वाइट टावर मास्टर भी रहता है। पर उसके एरा में एक ह्यूमन ने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया रहता है, जिस चीज़ के चलते पूरा वर्ल्ड केओस में चला जाता है। वर्ल्ड को बचाने के लिए हमारा एमसी अपने वाइट टावर मैजिशियंस को लेकर उस डीमन के साथ फाइट करता है, पर उस फाइट के अंत में वो दोनों ही मारे जाते हैं। पर तभी से ही स्टोरी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मैजिशियन एक लेवल 1 मैजिशियन की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो फिर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि एक बैटलफील्ड के बीच में होता है और वो एक मैजिक परफॉर्म कर रहा रहता है ताकि वो जान सके कि कोई उसके आसपास सरवाइव कर पाया है या फिर नहीं। पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, तो फिर वो अपनी और ज़्यादा मैजिक पावर इस्तेमाल करके उसकी रेंज बढ़ा देता है, पर तब भी उसे जवाब नहीं मिलता। तो फिर उसे समझ आता है कि उस बैटल में सिवाय उसके और कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। अब वो हमें बताता है कि ये बैटल हुई क्यों। ये बैटल सिर्फ एक इंसान के चलते हुई, जिसने डीमंस की पावर सबसे पहली बार अपनी बॉडी में जगा ली थी और जिसके चलते ह्यूमैनिटी अपने अंत के करीब जाने लगी, जो था द हाई प्रीस्ट। और इसी के चलते ये वॉर हुई थी, जो कि डीमन रेल्म से आए थे और मेरे साथियों के, जो कि वाइट टावर से बिलोंग करते थे, उनके बीच थी। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उस सारी चीज़ों को लाइन पे रख दिया ताकि हम लोग ह्यूमैनिटी को बचा सकें, और अगर हम लोग ना होते तो पक्का था कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती। पर तब तक हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के पास एक लड़की आती है, जो कि आज की डेट बताती है और कहती है कि आज मैंने कंफर्म किया है कि हाई प्रीस्ट मर चुका है। हमारा एमसी उस लड़की को एडला बुलाता है और हमें बताया जाता है कि जो एडला है वो इस वर्ल्ड की एक आखिरी ड्रैगन है, जो कि इस वर्ल्ड के हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखती है। एडला हमारे एमसी से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। तो फिर हमारा एमसी सबसे पहले बैड न्यूज़ सुनाने को कहता है। तो वो बताती है कि जो डीमन आर्मी है उसने वाइट टावर के ऊपर इन्वेट कर दिया है, जिस चीज़ के चलते लगभग पूरा ही वाइट टावर तबाह हो चुका है और वहाँ के लगभग सारे ही मैजिशियंस मारे जा चुके हैं। ये सुन के हमारा एमसी पूरा ही शॉक हो जाता है और फिर वो गुड न्यूज़ के बारे में पूछता है। तो एडला बताती है कि जो इंपीरियल आर्मी थोड़ा देर में आने वाली थी वो थोड़ा पहले आ चुकी है। इस चीज़ के चलते वाइट टावर के थोड़े लोग बच चुके हैं, जिनमें तुम्हारे डिसाइपल्स भी हैं। तो एमसी कहता है ये तो थोड़ी राहत की बात है, पर तब तक एडला पूछती है क्या तुम्हें इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट है जो तुमने आज की। तो वो कहता है नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर आए थे उन सभी को मैंने सिलेक्ट किया था, तो फिर मैं उनके सामने तो रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता अपने इस डिसीजन पे। एडला पूछती है क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है। तो फिर वो कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल्स का ध्यान रखना, क्योंकि वो अभी भी कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। इस चीज़ को सुन के एडला वो करते हुए कहती है कि मैं उनको टाइम टू टाइम चेक करती रहूँगी, जिस चीज़ को देख के वो कहता है क्या सच में एक ड्रैगन एक ह्यूमन के सामने अपना सिर झुका रहा है। तो फिर एडला कहती है तुम इतना डिजर्व करते हो, मैं और ये पूरा कॉन्टिनेंट कभी भी तुम्हारा और तुम्हारे वाइट टावर का सेक्रीफाइस नहीं भूलेगा। तो हमारा एमसी कहता है ऐसा होना भी चाहिए, पर वो मन में सोच रहा था कि ये कहना बिल्कुल ही झूठ होगा कि मेरे अंदर बिल्कुल भी रिग्रेट्स है ही नहीं, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सबसे अच्छा मैजिशियन था, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छा लीडर था। अगर बस मुझे एक और मौका मिले तो मैं एक ऐसी लाइफ जीऊँगा, भले ही मुझे उस लाइफ में विलन ही क्यों ना कहा जाए, पर मैं पूरी वो लाइफ अपने लोगों के लिए डेडिकेट कर दूंगा और मुझे ऐसी लाइफ जीनी भी है। और इसी के साथ हमारे एमसी की डेथ हो जाती है। एडला हमारे एमसी की आंखें बंद करते हुए टाइम नोट करते हुए कहती है कि इसी के साथ वाइट टावर मास्टर द ऑस्कर सेज की डेथ होती है। और हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी मेजर्स आए हुए होते हैं 6th, 7th और 8th लेवल के, वो सभी के सभी इस वॉर में मारे गए थे, और जो हमारा एमसी था वो एक 9th लेवल का मैजिशियन था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का हड़बड़ाते हुए उठता है, जिस चीज़ के चलते उसका हाथ उसके बगल में खड़े हुए बंदे के लग जाता है और वो बंदा कहता है देखो तुम्हारे चक्कर में मैं पूरा ही भीग गया, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी टॉवल को बदलने आया था।
सच में तुम्हारी जो सोने की आदत है वो कुछ ज़्यादा ही बेकार है। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। पर इस चीज़ से वो लड़का और भी हैरान रहता है जो कि सुनता है कि वो सो रहा था और वो भी इतना ज़्यादा डिफेंसलेस, और उसके अलावा भी वो अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखते हुए सोचता है कि मैं मरा क्यों नहीं और मेरा दिल अभी भी मेरी बॉडी में क्यों है। मुझे अच्छे से याद है कि हाई प्रीस्ट ने मेरे दिल के अंदर पूरा ही छेद कर दिया था, जिस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये हमारा एमसी है, वाइट टॉवर का टॉवर मास्टर और दी ऑस्कर सेज। पर तब तक कोई बंदा दरवाजा तोड़ के आते हुए कहता है आखिरकार तुम उठ ही गए। पर तब तक वो नीले वाला बंदा उस इंसान को रोकते हुए कहता है कि एल्डर शांत हो जाइए, अभी उसे बिल्कुल भी टाइम हुआ ही नहीं है उठे हुए, कम से कम उसे टाइम तो लेने दीजिए। पर वो एल्डर कहता है कि फ्रेंड्स मेरे सामने से हट जाओ, सबसे पहले मैंने इसकी इन जैसी हरकतों को कुछ ज़्यादा ही देख लिया है, मुझे सबसे पहले इसे एक इंसान की तरह बनाने दो। पर वो कहता है, पर फ्रेंड्स कहता है कि अभी वो एक पेशेंट ही है। पर तब तक अपना टॉवर मास्टर कहता है कि मैं अभी भी अलाइव कैसे हूँ। पर इस चीज़ से वो एल्डर कुछ ज़्यादा ही चिढ़ जाता है और वो कहता है हाँ तुम्हें भी इस चीज़ पे शक हो रहा है, क्यों ना मैं तुम्हें मार ही डालूं। पर तभी टॉवर मास्टर कहता है कि तुम्हारे कपड़ों को देख के लगता है कि तुम वाइट टॉवर से बिलोंग करते हो, तो फिर मुझे अभी जो ये सारी सिचुएशन चल रही है इस चीज़ को समझाओ। इस चीज़ को सुन के फ्रेंड्स तो पूरा घबरा जाता है और एल्डर पहले तो पूरा ही शॉक में पत्थर बन जाते हैं, पर वो और ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अब लगता है कि तुम पूरी तरीके से अपना दिमाग भी खो चुके हो, और वो हमारे एमसी की तरफ एक तमाचा भी लगाने वाले होते हैं। पर तब तक हमारा एमसी विंडशील्ड का इस्तेमाल करता है और वो सोचता है अगर इसका हाथ इस शील्ड पे टकराया इतनी रफ्तार में तो पक्का है इसकी हड्डियां तो टूट जाएंगी। पर उसकी उम्मीद से उल्टा, जैसे ही एल्डर का हाथ उसकी विंडशील्ड पे पड़ता है उसकी विंडशील्ड ही हट जाती है। पर इस चीज़ को देख के हमारा एमसी को ज़्यादा ही शौक हो जाता है और वो मन में सोचता है कि ये मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा कम माना क्यों है। पर तभी हमें दूसरे साइड एल्डर को भी दिखाया जाता है जो कि अब थोड़ा शांत हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि ये जो विंडशील्ड तुमने बनाई थी ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरीके से तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। चलो ठीक है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन मुझे लेना है तुम्हारे खिलाफ उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अभी तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ। वो नीले वाला लड़का जिसे कि मैं आपसे फ्रेंड्स बुलाया करूंगा, फ्रेंड्स कहता है हमारे एमसी से क्या तुम पूरी तरीके से ही पागल हो चुके हो, तुम्हें अच्छे से एल्डर की पर्सनैलिटी के बारे में पता है पर तुम आज कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। पर हमारा एमसी अभी अपने शील्ड के ही बारे में सोच रहा रहता है कि वो इतनी जल्दी डिसअपीयर कैसे हो गई और मेरा माना इतना ज़्यादा कम क्यों है, और जो मेरे माना सर्किट हैं वो ऐसी हालत में क्यों हैं, आखिरकार मेरी बॉडी को हुआ क्या। और फिर वो फ्रेंड्स से पूछता है आखिरकार आज का दिन कौन सा है, तो फिर फ्रेंड्स बताता है कि आज सितंबर 21 है। ये सुन के हमारा एमसी कहता है क्या सच में, ऐसा लगता है कि मैं 5 महीनों से बेहोश हूँ। तो फिर फ्रेंड्स कहता है कि ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें बेहोश हुए सिर्फ अभी एक ही दिन हुआ है। तो फिर हमारा एमसी कहता है जो भी है, पर अगर लॉयड यहाँ पर है तो फिर उसे बुलाओ, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो फिर गिलिये या फिर साशा को बुलाओ। पर इस चीज़ को सुन के फ्रेंड्स थोड़ा हैरान होते हुए कहता है ट्रेटर्स के बारे में अगर हम लोग भूल भी जाएं तो फिर तुम टॉवर मास्टर का नाम इतने आराम से कैसे ले रहे हो, और वो भी इतनी ज़्यादा इनफॉर्मली, क्या तुम वो सब कुछ भी भूल चुके हो इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के चलते। पर हमारे एमसी को ट्रेटर्स के बारे में कुछ पता नहीं रहता, तो फिर वो पूछता है, तो फिर फ्रेंड्स उसे बताता है जो लॉयड है उसने टॉवर को बहुत पहले ही छोड़ दिया, अब वो रेड टॉवर में ज्वाइन हो चुका है, और जो गिलियोट है उसने एक हाई लेवल मैजिक की बुक चुरा ली है और वो यहाँ से चला गया है। इस चीज़ को सुन के हमारा एमसी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बकवास करने की। पर तभी वो अपने मैजिक से चेक भी करता है कि वो झूठ बोल रहा है वो या फिर सच, तो फिर उसे पता चलता है कि वो एकदम ही सच बोल रहा है। तो फिर हमारा एमसी कहता है क्या सच में साशा मैजिक टावर की मास्टर बन गई, पर आखिरकार एक 5 साल की बच्ची मैजिक टावर की मास्टर कैसे बन सकती है। ये सुन के फ्रेंड्स कहता है क्या सच में तुम उसके आगे 20 लगाना भूल चुके हो लगता है। तो फिर ये सुन के हमारा एमसी सोचता है शायद से ये जो बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है इसकी जो इमेजिनेशन है वो कुछ ज़्यादा ही अजीब और गरीब है। क्या मैं जो कि ऑस्कर सेज है वो एक बच्चे पे गुस्सा कर रहा है और वो आगे कुछ कहने वाला रहता है, पर तब तक उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है खिड़की पे, जिस चीज़ को देख के वो पूरा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसका चेहरा होता ही नहीं, वो अपने चेहरे को टच करके भी देखता है इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए।
और वो मन में सोचता है आखिरकार तुम हो कौन। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा कुछ पता चल चुका है कि ये वर्ल्ड उसकी डेथ के 20 साल बाद वाला वर्ल्ड है। और वो बाहर देखते हुए सोचता है क्या सच में मेरी डेथ के बाद ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और वो थोड़ी चीज़ों को देखता है जो कि उसके टाइम पे नहीं थी, जैसे कि कार्स। और वो मन में सोचता है क्या सच में मैजिक इंजीनियरिंग ने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है। अगर वो यहाँ पर होते तो उन्हें ये देख के कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता। और अब हमें पता चलता है जब हमारा एमसी इन सारी चीज़ों के बारे में जान रहा था तो फिर उसे इस बॉडी के ओनर के बारे में भी पता चला, जिसका कि नाम ऑस्कर है। और अब से मैं इसे ऑस्कर ही बुलाया करूंगा कि ये एक फॉलन नोबल फैमिली में से बिलोंग करता है और इसने 10 साल की एज में टॉवर को ज्वाइन किया था और अभी ये करंटली 20 साल का है। पर ये तो कहना पड़ेगा कि ये एक मेज के तौर पे कुछ ज़्यादा ही बेकार है, क्योंकि 20 साल का होने के बावजूद ये सिर्फ अभी लेवल 1 का मैजिशियन है। और शायद से इसी चीज़ के चलते इसने एक फॉरबिडन एलेक्सर लिया था इनलीगली, जिसे पीने की वजह से वो बेहोश हो गया था। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल सेंस भी बनाती है, क्योंकि अगर वो इसे पीने के बाद सरवाइव कर जाता तो फिर उसका माना कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता। पर इसे पीने में रिस्क भी है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसी चीज़ के चलते ये इनलीगल माना जाता है। जो फ्रेंड्स था उसने मुझे बताया था कि मैं एक दिन से बेहोश हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं माना आउटबर्स्ट के चलते मारा गया था, यानी इस बॉडी का असली ओनर। पर तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ महसूस होता है। वो महसूस करता है जो उसके पास माना है वो लेवल 1 के मैजिशियन के लिए कुछ ज़्यादा ही है। और उसके अलावा भी वो माना अभी बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं है। शायद से यही वो माना होगा जो कि इस बंदे को मिला होगा उस एलेक्सर के पीने के बाद। पर तभी वो अपने उस माना के बीच में एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस को महसूस करता है, जिस चीज़ को वो अपनी बॉडी के थ्रू चैनल करके अपनी उंगली से बाहर निकाल देता है। पर जैसे ही वो सब्सटेंस ज़मीन को छूता है वो पूरी ज़मीन ही जला डालता है, जिस चीज़ से उसे पता चलता है कि ये तो पॉइज़न है। पर आखिरकार पॉइज़न इसकी बॉडी में आया क्यों। पर तभी थोड़ी देर सोचने के बाद उसे उस चीज़ का जवाब भी मिल जाता है। फिर वो बताता है कि जितना कि उसने अब तक समझ पाया है वो ये है कि ये जो एलेक्सर है वो कोई भी ऐरा गैरा एलेक्सर नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी क्वालिटी का बना हुआ एलेक्सर है, जिसे कि ऊंची की ऊंची कीमत देकर भी पाया नहीं जा सकता। पर दिक्कत ये थी कि ऑस्कर को, जो कि इस बॉडी का पुराना ओनर था, उसे ये पता ही नहीं था कि इस एलेक्सर में पॉइजन था। इस चीज़ को देख के ये समझ आता है कि जो ऑस्कर था वो कभी भी माना आउटबर्स्ट से मरा ही नहीं था, बल्कि उसे तो पॉइजन देकर मारा गया था। और इसके अलावा भी इस पॉइजन का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई था। एक लेवल 1 के मैजिशियन को मारने के लिए अगर मैं ना होता तो फिर इसे मेरी बॉडी में कोई डिटेक्ट भी ना कर पाता। फिर वो अपनी चेयर से उठते हुए सोचता है मुझे नहीं पता कि ये खेल मेरी सोल के साथ खेल कौन रहा है, पर लगता है मुझे जो सेकंड चांस चाहिए था मेरी मौत पे वो शायद से मुझे मिल गया है। एक ऐसी लाइफ जीना जो कि मैं अपने लिए ना जीकर दूसरे लोगों के लिए जीऊँ, ये उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए इतनी बुरी भी स्टार्टिंग नहीं है। फिर हमारा एमसी ऑस्कर का नाम लेते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी को लेने के पेमेंट के तौर पे मैं तुम्हारा बदला लूँगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।